नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश की दो बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी। ये दोनों सीटें कांग्रेस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, देश की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों सीटों से जहां गांधी नेहरू परिवार का लंबा संबंध रहा है, वहीं देश की राजनीति को दिशा देने में और देश की राजनीति को प्रभावित करने में भी इन दोनों सीटों का योगदान है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि कांग्रेस, जिसने लंबे समय तक देश में राज किया और सबसे बड़ी देश की पार्टी रही, वो अब इन दोनों सीटों से पलायन करती दिखाई दे रही। ये कांग्रेस के लिए तो एक बहुत ही, कहना चाहिए कि मुश्किल समय है और मुश्किल निर्णय भी है जो कांग्रेस लेने जा रही है। यानी कि कांग्रेस ये फैसला करने जा रही है कि वो रायबरेली और अमेठी से गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों को मैदान में नहीं उतारे। यह जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि गांधी नेहरू परिवार की बजाय इन दोनों सीटों पर अब कांग्रेस का कोई और उम्मीदवार या गठबंधन करके किसी प्रत्याशी को यहां उतारने की तैयारी है। यह स्थिति कांग्रेस के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए तो निराशाजनक है ही। सबसे बड़ी दिक्कत जो इस फैसले के पीछे है या फैसले के बाद होने वाली है, वो होने वाली है सहयोगी दल समाजवादी पार्टी। कांग्रेस के इस रवैये से और कांग्रेस के इस ढुलमुलपन से या कहें पलायन की मनस्थिति से सबसे ज्यादा अगर चिंतित कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, ये हम सभी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की क्षमता प्रदेश में अगर किसी पार्टी में आज बची है तो वो समाजवादी पार्टी में ही बची है, क्योंकि उसके पास अपना एक निश्चित वोट बैंक है, उसका अपना आधार भी है और वही ये क्षमता भी रखती है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है। दूसरा दल बहुजन समाज पार्टी है, ये भी पूरे प्रदेश में अपना आधार रखती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि रायबरेली से नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य आए या ना आए, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी पर जरूर पड़ता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सीटों का तालमेल है। समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हुई है। स्थिति यह है कि चुनाव के नामांकन कल से शुरू हो जाएंगे, 20 तारीख से, और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक भी प्रत्याशी का नाम तय नहीं कर पाई है। अमेठी रायबरेली तो बहुत दूर की बात है, उन सीटों पर भी नहीं कर पाई है जो दूसरी सीटें उसको मिली हुई है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें भी शामिल हैं जो कांग्रेस को मिली हैं और जिन पर कांग्रेस को प्रत्याशी घोषित करने हैं, जिनके पहले और दूसरे चरण में जहां मतदान होना है। जैसे सहारनपुर सीट कांग्रेस को मिली हुई है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी तय ही नहीं कर पा रही है। इसी तरह से अमरोहा सीट कांग्रेस को मिली हुई है, दूसरे चरण में वहां मतदान है, अमरोहा भी तय नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा असमंजस तो रायबरेली और अमेठी को लेकर है। अभी तक ये उम्मीद थी कि रायबरेली से प्रियंका गांधी शायद चुनाव लड़ेंगी, ऐसी घोषणा देर सवेर हो जाएगी, ये कार्यकर्ता भी मान रहे थे और वहां की जनता भी मान रही थी और समाजवादी पार्टी को भी यही उम्मीद थी। समाजवादी पार्टी का यह आग्रह भी था कि नेहरू गांधी परिवार को यहां से लड़ना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति और अंदरूनी उनकी जो रणनीति है उसे कहा जाए, उसमें
प्रियंका गांधी को लड़ाना रायबरेली से कांग्रेसी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरक्षित नहीं मान रहे। यह आधार उनका सर्वे के बाद आया है। सर्वे में ये नहीं स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस वहां से जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। इसलिए कांग्रेस ने शायद ऐसा फैसला कर लिया है कि वो नेहरू गांधी परिवार को अब रायबरेली और अमेठी में नहीं लड़ाएगा। इसका जो भी असर कांग्रेस पर हो वो तो अलग बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह कितना बढ़ेगा या निराशा आएगी, और एक ये हवा बन जाएगी और एक माहौल बन जाएगा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से डर गई और डर कर नेहरू गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। ये बात भले ही उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन देश भर में इसकी एक हवा बनेगी, एक वातावरण बनेगा जो कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इस नुकसान से कांग्रेस जहां बेखबर है, वहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस बात पर नजर बनाए हुए है और समाजवादी पार्टी इन खतरों को भांप रही है और इस खतरे से वो वाकिफ भी है। समाजवादी पार्टी, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश से इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार से कोई नहीं आया, तो जो वातावरण बनेगा वो कांग्रेस के लिए नहीं बनेगा, पूरे गठबंधन के लिए बनेगा। और प्रदेश में एक हवा ये बन सकती है कि गठबंधन के प्रत्याशी लड़ने में सक्षम नहीं थे या उन्हें भरोसा ही नहीं था जीतने का, इसलिए अमेठी रायबरेली छोड़ गए। तो उसका प्रभाव नकारात्मक प्रभाव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर भी पड़ सकता है, जो पूरे प्रदेश में दूसरे 17 सीटें छोड़कर जो अपना चुनाव लड़ेंगे। कई सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ने की स्थिति में है। सबसे बड़ी बात है कि यादव परिवार से कई सदस्य चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव का नाम घोषित हो गया आजमगढ़ से, शिवपाल यादव का बदायूं से, डिम्पल यादव मैनपुरी से, और अक्षय यादव का भी नाम घोषित होने वाला है। चर्चा है कि अखिलेश यादव स्वयं कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे स्थिति में समाजवादी पार्टी की भी जो मजबूत स्थिति है कुछ सीटों पर, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है और समाजवादी पार्टी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। तो समाजवादी पार्टी के खेमे में भी अंदरूनी एक तरह की बेचैनी है इस बात को लेकर, और समाजवादी पार्टी इस बात से भी चिंतित नजर आ रही है कि जो 17 सीटें दी हैं उन पर प्रत्याशी तय क्यों नहीं कर पा रही है कांग्रेस। क्या कांग्रेस प्रत्याशी ढूंढ नहीं पा रही है? हमें तो ऐसा लगता है कि 1 या 2 दिन में और विलंब हुआ तो अखिलेश यादव कहीं ये ना कह दें कांग्रेस से कि आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं या आप प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो सीटें छोड़ दीजिए हमारे लिए, हम ही प्रत्याशी घोषित कर देते हैं समाजवादी पार्टी से। या समाजवादी पार्टी के नेता ही कांग्रेस के चंबल पर भी चुनाव लड़ने के लिए भेजे जा सकते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के टिकट पर प्रत्याशी लड़ने को ही तैयार ना हो या कांग्रेस ढूंढ ही ना पा रही। ये कांग्रेस की बहुत खराब स्थिति है। एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश में यात्राएं निकाल रहे हैं। अभी उनका जो यात्रा का दूसरा चरण था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका परसों समापन हुआ मुंबई में, और एक बड़ी रैली भी की उन्होंने। हालांकि रैली के बाद उनका जो रैली में जो दिया गया उनका भाषण था, उस पर भी एक तरह की कंट्रोवर्सी हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर पलटवार किया है, तो वही चर्चा का विषय हो गया है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस नेतृत्व बड़ा असमंजस की स्थिति में है और उसको इस असमंजस से उबरना चाहिए, क्योंकि असमंजस चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे वो राजनीतिक जीवन में हो, चाहे सार्वजनिक हो, कहीं भी हो, वो नुकसानदायक होता है। निर्णय लेना चाहिए कांग्रेस को, अगर नहीं भी लड़ना है तो घोषित करे कि हमें चुनाव यहाँ से नहीं लड़ना है, और लड़ना है तो घोषित करे लड़ना है। हो सकता है कांग्रेस में मंथन चल रहा हो और ये निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व को लेना है। वो जो नेतृत्व लेंगे वो 1 या 2 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि अब नामांकन कल से शुरू होने वाले हैं। उधर आज भारतीय जनता पार्टी की भी एक सूची आने वाली है। शाम तक जो बाकी सीटें हैं शेष बची हुई, उन पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। इसके बाद कांग्रेस पर और ज़्यादा दबाव बन जाएगा कि वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा करे।
रायबरेली और अमेठी के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत रणनीति है। अमेठी में तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ सोचना ही नहीं है, वो प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। स्मृति ईरानी मौजूदा सांसद हैं और वही चुनाव वहाँ से लड़ेंगी, उनका नाम घोषित हो गया है। रायबरेली के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कई नाम हैं जो चर्चा में हैं। इसमें जो प्रमुख नाम है वो मनोज पांडे का है। मनोज पांडे का नाम चर्चा में है। डॉक्टर दिनेश शर्मा का भी नाम है और भी कई नाम वहाँ से हैं जिन पर विचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखते हैं क्या आगे की रणनीति कांग्रेस बनाकर नाम घोषित करती है रायबरेली में गांधी परिवार से, या फिर किसी और को टिकट देती है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ।